आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के मोरवा मेढोली में विस्थापितों के द्वारा एनसीएल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और बाकायदा जयंत वेस्ट खदान में घेराव किया गया और खुद सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य विस्थापितों के हक की लड़ाई की अगुवाई कर रहे थे। और जिस तरह से 15 से 16 साल के गुजर जाने के बाद भी आज भी विस्थापित अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। किसी को नौकरी की दिक्कत है, किसी को मुआवजे की रकम नहीं मिली है और कई ऐसे हैं जो खदान क्षेत्र की ब्लास्टिंग से प्रभावित हैं। ये संघर्ष काफी दिनों से चल रहा है और कई बार वार्ता हुई, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं होने की वजह से स्थितियां बहुत खराब दौर की तरफ जा रही है। जहां एक तरफ एनसीएल, सीएसआर और तमाम तरह की जो उनकी नीति है उसके तहत वो ये कहती है कि हम अपने आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो विस्थापन का शिकार हुए हैं उनके लिए काफी कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये वाकई में इस तरह की स्थिति है तो 15 से 17 साल का अर्सा गुजर जाने के बाद जो लोग जवान थे वो बूढ़े हो गए, लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी ये हक की लड़ाई आज भी वहीं बरकरार है। जब पहले उनका भौतिक सत्यापन हो चुका था तो उस समय उनके मुआवजे की रकम उन्हें क्यों नहीं दी गई, उन्हें नौकरी के लिए क्यों भटकाया जा रहा है। और जब दोबारा सत्यापन हुआ तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पहले 28 लाख के आसपास मिल रहा था, लेकिन जब दोबारा भौतिक सत्यापन हुआ तो उन्हें 8 लाख मिला। इसी तरह से एक बुजुर्ग महिला वहां पे मौजूद थी, उसने कहा कि उसके मकान का उसे 10,000 रुपए दिया गया। आप ये बताइए कि ये 10,000 रुपए में क्या मिलता है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनका मकान ब्लास्टिंग से प्रभावित था। कई ऐसे थे जो नौकरी के लिए भटक रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में संघर्ष के रास्ते के अलावा और कौन सा रास्ता हमारे लिए बचा है। विस्थापन का दर्द तो हम सही रहे हैं, हमने अपना मकान, जमीन, घर सब तो दे दिया, क्या आप स्वाभिमान और सम्मान भी दे दें? आखिर एनसीएल हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है? बात कर रहा हूँ कि अगर वो एक्टिव होते तो शायद आज ये भीड़ यहाँ पर नहीं। जब का मुआवजा उस समय दे दिया। ये जहाँ हम बैठे हैं 2.5 करोड़ रुपया दिए हैं, यहीं बैठा हूँ, यहीं पर ये जमीन पर आपने दिया 2000। मैं यही कहना चाहता हूँ, कभी बताइए सारे लोग रुके हैं उस स्वराज को 2.5 करोड़ अब एक सोच ले, हम 2 साल के लिए आते हैं या 3 साल के लिए आते हैं, उस घर से लगाव हो जाता है। तो उस जमीन से, उस घर से कि जिसमें हमारे पिताजी, दादाजी या हमारी जड़ें हैं, उसको छोड़ना अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है, जिसके ऊपर व्यक्ति है वही जान सकता है। जी ने कई बार बात की, लगातार मेढोली के संदर्भ में कई वार्ताएं हुई और मुझे लगता है कुछ रिलैक्सेशन भी मिला, कुछ बातें मानी गई और कुछ बातों में बात अटक गई है। तो प्रेस साहब से मेरी बात हुई है, उस संबंध में यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो 2-3 चीजें बातें हैं उसको चूंकि भीड़ में हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब मेरा ये मानना है, आपसे बात हुई तो हम यही कर सकते हैं कि जो 3, 4, 5, 6 चीजें है उसको टाइम लिमिट के अंदर साहब ने कहा है कि हम उनको कॉल कर लेते हैं, आप लोग आएंगे और एक बात करके उसको फाइनल, यही हमारा कहना है। क्योंकि देखिए इस भीड़ में कोई चीजें डिसाइड नहीं हो जाती। प्लीज थोड़ा चुप रहिए। विस्थापितों और एनसीएल के बीच एक संघर्ष की स्थिति जो है वो लगातार बनती जा रही है और जो विस्थापित हैं वो लगातार इस तरह का आरोप लगाते रहे हैं कि जो एनसीएल है वो उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। तो ये जो स्थितियां बार बार ख़राब हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा नाम आरपी सिंह है और मैं यहाँ का विस्थापित हूँ। एक्चुअली में एनसीएल प्रबंधन खुद इस मामले का हल नहीं चाहता है, क्योंकि जितना अभी मेढोली विस्थापन को लेकर के लगातार 2013 से वार्ताएं, मीटिंगें तमाम तरह की हुई, लेकिन ये गाइडलाइन का फॉलो नहीं करते। एनसीएल प्रबंधन सरासर मतलब किसी भी गाइडलाइन को सार्वजनिक नहीं करता, मतलब इनके यहाँ कोई पारदर्शिता नाम की चीज़ नहीं है, जिसके चलते विस्थापितों में रोष है। और ये हमेशा से एक मांग करते रहे कि 2013 में इनका घर, जमीन, सारे चीज़ों का, परिसंपत्तियों का नापी हुआ, लेकिन ये आज तक उसका गणना पत्र नहीं दिया।
जबकि यह कई बार मीटिंगों में कहा गया और जीएम बोलते हैं कि आइए हम ऑफिस में दे देंगे। ऑफिस में जाने के बाद ये फिर टाल मटोल करते हैं। इसके अलावा यहाँ के विस्थापितों को आज तक ये नहीं बताया कि किन लोगों का परिवार सूची में नाम है, ये उसे भी छुपा करके रखते हैं। मतलब विस्थापित किसी चीज़ को मांगता है, अपनी हक की बात करता है तो ये उसे बरगलाते हैं और किसी चीज़ का सही जवाब नहीं देते, जिसके चलते विस्थापितों में रोष है और लगातार ये एनसीएल की करतूत से परेशान है। यहाँ के लोग 50 मीटर पे ब्लास्टिंग कर रहा है। यहाँ पर घनी आबादी है जहाँ पर पत्थर भी उड़ करके जाता है। ना ये सेफ्टी जोन का पालन करते हैं, ना उस नियम को ये दिखाना चाहते हैं। मढ़ौली का मुआवजा जिन लोगों का बना था उनका अनैतिक तरीके से इन्होंने पैसा काट दिया और इसके बाद ये कहते हैं कि कहाँ से काटे पैसा ये भी नहीं बताते। उसके बाद ये पैसा काटने के बाद कहते हैं कि घर गिरा के आओ तो मुआवजा मिलेगा। एनसीएल का 2 गवाह रखे हैं। ऐसे गरीब लोग हैं जिनका मुआवजा ये लोग 4,000, 10,000, 20,000, 30,000 बना दिए हैं। घर का मुआवजा ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना था कि किसी का 4,000 होगा या 10,000 होगा, जिसके चलते आसपास के जनता जो है इनके धूल प्रदूषण, पानी सूख गया है। यहाँ पे बहुत सारी समस्या। हाँ, ये क्या दिखा रही हैं आप? दिखा रहे हैं वही जो नोटिस दिए हैं। तो आपको कितना मिला है इसमें? इसमें 10,000 का दिए हैं। ये किस चीज़ का है? ये घर का ये घर का 10,000 रुपये। 10,000। तो जब आपने इस पर विरोध जताया तो क्या कहा गया? वो दिखाए, अभी तो विरोध नहीं जताए हैं। दिखाए तो बोले कि ये बोल ही नहीं रहे, बोले इतना ही दे रहे हैं, इतना ही लो दे रहे हैं। यही अभी पेश करो या कब ना जी क्या बोल रहे हैं? उस दिन जमीन लिया सरकार एनसीएल जयंत कतार, तो उस दिन 18 साल हो चुके थे। और उस दिन 50 डिसमिल हमारा जमीन था। उस दिन हमको नौकरी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला है। हम लोग खाने हैं, हमारा पानी सब खराब मर रहे हैं पानी में। एनसीएल के द्वारा किसी भी तरह की मदद नहीं गई? सीएसआर के तहत एनसीएल के टंकर पानी आता है, देता है, पता नहीं। और इसके अलावा क्या समस्या है आप लोगों की? घर गिर रहा है बस्ती में और कोयला है। हम लोग के पास कोयला नजीके है, 1 मीटर की दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। 10 नंबर बात करना। आप लोगों की रणनीति क्या है? हम लोगों की आगे रणनीति है सर कि हम लोगों का जो उचित मुआवजा है हम लोगों का ब्याज सहित दिया जाए, तभी हम लोग अपना अनशन प्रदर्शन खत्म करेंगे। ये हम लोग अपने परिवार सहित मर मिटने के लिए तैयार हैं हम लोग। और इनके झूठी आश्वासन कमाने वाले नहीं है। जो हमारा बाल बच्चे 2011 में मान लीजिए कि 10 साल का था या 15 साल का था, आज वो 25 साल का हो गया है। उनका प्लाट का प्रावधान हम चाहते हैं कि उनको बनाया जाए और दिया जाए। लेकिन ये इतना विलंब क्यों हो रहा है? जहां 10 साल, 15 साल या 18 साल का वक्त गुजर जाता है। विस्थापन अपने आप में एक दर्द है और उसके बाद जो लोग विस्थापित होते हैं, जो अपनी ज़मीन गंवाते हैं, उनको वो सम्मान, स्वाभिमान और वो सारी चीज़ें, उनके हक की चीज़ें वक्त रहते क्यों नहीं मिल पा रही है? ये सब वो लोग सब मिठाई खा रहे हैं, लापरवाही से सब हो रहा है। ग्राम मढ़ौली में मकान है, सेजबड़ी प्रसाद नाम है। तो हमारा ये कहना है कि जो पढ़े लिखे आदमी है और जो कम पढ़ा लिखा है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो अपना ले रहे हैं, कागज पत्र जो निकाल रहे हैं। और जो कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों तो बिल्कुल बुद्धू बनाया जा रहा है सर। कोई चीज दे ही नहीं रहे हैं। वहाँ जाते हैं हम लोग तो कोई हम लोगों का सुनवाई नहीं होता है। जाने भगाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत सक्षम नहीं हैं? ये जो डॉक्यूमेंट्स, पेपर, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत दौड़ने भागने में 80% बोलते थे कि हम लोग आम का इमली लिख देंगे तो वही मिलेगा। हम लोग बोलते थे कि आम का इमली लिख देंगे वही मिलेगा, और सर हमारे साथ वही हुआ। आम का इमली ही मिल रहा है। 29-30 की जगह 8 लाख मिल रहा है, वही हुआ आम का इमली। क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरी ऐसा कि 2017 में मेरा जो कैलकुलेशन शीट दी गई थी एनसीएल के माध्यम से 2574 मकान का, वो 28,39,890 रुपए की। अच्छा, वो है आपके पास? जी मेरे पास कैलकुलेशन शीट है, कैलकुलेशन शीट है। अच्छा, इसमें ये 28,39,000 रखी ना, कहाँ पे है? 28,890 रुपए। उसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा 2020 में भौतिक सत्यापन के लिए बनाया गया गाइडलाइन कि भौतिक सत्यापन कराया जाएगा ग्राम मढ़ौली के पूरे घरों का। उस समय भौतिक सत्यापन में
मकान सही पाया गया। लिखा जा रहा है 2 पटवारी, RI, 2 गवाह, 2 एनसीएल के अधिकारियों के समक्ष लिखा जा रहा है मकान सही पाया गया। वहाँ पे कितने वर्षों के बाद दोबारा भौतिक सत्यापन हुआ? ये सर मिला के 2011 के बाद ये 20 में हुआ है, 19/2/2020 को भौतिक सत्यापन हुआ। अच्छा, ये माना गया कि जैसे आपका पहले था वैसे ही भौतिक सत्यापन पाया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? 10 साल में फिर क्या हुआ? इसके बावजूद सर जब हमको नोटिस दी गई तो 8,73,000 729 रुपए। तो ये आपका जब भौतिक सत्यापन सही पाया गया तो चीजें तो 10 साल में और बढ़ती हैं, आपकी घट क्यों रही हैं? बढ़ना चाहिए। हाँ, ये कहा गया कि बाद में आपको बढ़ा के दिया जाएगा, बाद में बढ़ा के दिया जाएगा। इसके बाद मान्यवर जी ये हमें कुल मिला के 8,73,729 रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। ये कहा गया कि आप शेष राशि आपको बाद में दी जाएगी। जब हमने उनसे कहा कि किस आधार पर काटा गया है, तो हो सकता है शेष राशि आपको मिले। काटा गया है तो मैं कैलकुलेशन शीट जब लेने गया आज तो कैलकुलेशन शीट में मेरा दिखाया जा रहा है 29,96,641 रुपए, और आपको मिला 8 लाख का चेक है। लेकिन ये अपने अंदर क्या लिखे? 2008 में घर बनाए मैं कि उसमें पढ़ के ले गए और आज मौजा बनाकर हमको दिए हैं 61,000 का 5 सीढ़ी का घर है। उसमें हम कहाँ घर उजाड़ के ले जाएंगे, कितनी हम अपना परिवार चलाएंगे, कितनी क्या करेंगे, उसको खाने पीने की कोई चीज़ें बना घर भी तोड़ेंगे तो किस चीज़ सन 2005 में घर बना है कि आज भी उसमें नहीं मिला। किस तरह से हम अपना घर उजाड़ के ले जाएंगे? अगर मिले तो प्लाट का क्या करें कि घर तो हमारा जो मौजा काटा गया है वो मौजा पूरा। ये तो क्या बोल रहे हैं आपको? तरह की जो मौजा बना है उसको मैं जो आदेश दिया गया काट कर वो मैं काट कर दे रहा हूँ। कितना दे रहे हैं? 61,000। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस समय मोरवा मेढोली में हैं और यहाँ पर विस्थापितों के द्वारा जैंत खदान का घेराव किया गया है और विस्थापित किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहुत ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि 15 साल से 18 साल बीत जाने के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ना नौकरी मिली है ना मुआवजा मिला है। जहां पहले 5 डेसिमल में नौकरी मिलती थी वहीं अब 2 एकड़ में लोगों को नौकरी मिलने की स्थिति पहुंच गई है और उनमें भी बहुत सारे लोगों को ऐसे कई तकनीकी खामियां को बताकर नौकरी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से विस्थापितों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। यहाँ कई ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि देखते ही देखते वो जवान से बूढ़े हो गए और बूढ़े होने के बाद आज भी वो चक्कर काट रहे हैं कि शायद कुछ बेहतर स्थिति हो, एनसीएल की दरिया दिली दिखाई दे और जो अन्याय जैसा वो महसूस कर रहे हैं वो न्याय उन्हें मिल सके। लेकिन ये आक्रोश लगातार बढ़ता गया। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जैंत खदान का घेराव किया जा चुका है। जब यहाँ पर एनसीएल के अधिकारी आते रहे हैं तो उनके बीच और विस्थापितों के बीच पहले भी संघर्ष होता रहा है, लेकिन जिस तरह से स्थितियां लगातार खराब हो रही हैं इसे कभी भी नहीं कहा जाएगा कि ये एक अच्छा संकेत है। जो विस्थापितों से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि इस बार आर या पार की लड़ाई ही होगी। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी स्थिति में पीछे हटने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ब्लास्टिंग से भी उनके आवास प्रभावित हैं और कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें मुआवजा इतना कम मिला है। एक बुजुर्ग महिला ने दिखाया कि उसे मकान का 10,000 रुपये मिला है। जब ये पूछते हैं कि आखिर ये 10,000 रुपये कैसे हैं तो कोई बताने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि हमारे मकान उजड़े, हमारी ज़मीन उजड़ी, हमारी स्थितियां खराब हुई, हमारा स्वाभिमान बार बार खराब हो रहा है, हमें हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम अगर अपनी ज़मीन देते हैं तो बदले में हम इतना तो चाहते हैं कि हमें जीवन जीने के लिए कुछ तो मिले। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास की बात कर रहा हूँ कि अगर वो एक्टिव होते तो शायद आज की भीड़ यहाँ पर नहीं। जब का मुआवजा उस समय दे दिया। आपने देखा कि मोरवा मेढोली के विस्थापितों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और खुद उनके इस न्याय की लड़ाई में विधायक रामलल्लू वैश्य भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। उनका ये कहना है कि 15 से 17 साल गुजर जाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मुआवजे की रकम नहीं मिली है, कुछ ऐसे हैं जो अपनी जमीन गंवाने के बाद भी मुआवजे की राशि के लिए भटक रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं और ब्लास्टिंग आसपास के क्षेत्र को किस तरह से प्रभावित कर रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में जहां न्याय की बात करते हैं लेकिन जो विस्थापन का दंश सह रहा हो, जो विस्थापन के दर्द को सह रहा हो, जो अपनी जमीन गंवा चुका है, आखिर वो कब तक इस तरह से भटकता रहेगा और उसे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि सिंगरौली का विकास हो रहा है, जबकि खुद जिनकी ज़मीनों पर इतनी बड़ी बड़ी औद्योगिक इंडस्ट्रीज खड़ी हैं वो आज भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं।
जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि एनसीएल या जो दूसरे तमाम निकाय हैं जिन्होंने ज़मीनों को लिया है वो इस तरह के विस्थापितों के लिए कुछ बेहतर सोच रखते हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।